बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आपके पास आए एक और नई स्टोरी लेके आए जो alibaba.com से विदिन 3 मंथ उन्होंने जो इस पे इन्वेस्ट किया था उसका वो उन्होंने अपना जो मेहनत की है, जो एफर्ट किया, उससे उसका रिटर्न बैक आ गया। और दूसरा, उनको क्लाइंट भी मिल गए हैं जिनसे कि उनको रिपीटेड ऑर्डर मिल सकते हैं, दोबारा बार बार काम मिल सकता है और इस तरीके से उनका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो लॉजिकली ये है कि ये alibaba.com एक B2B वेबसाइट है। इस पे एक दफ़ा क्लाइंट मिल जाता है और अगर आपकी सर्विसेज से, प्रोडक्ट से ही इज़ हैप्पी, देन वो रिपीटेड ऑर्डर करता है। तो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं उस नौजवान की जिसने कि विदिन 3 मंथ वेबसाइट्स पे काम किया alibaba.com के ऊपर और अपने पैसे भी पूरे कर लिए और कस्टमर भी ग्रैब कर लिए। तो जी, अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कासिम, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कासिम, कैसे ख्याल आया बिजनेस स्टार्ट करने का? कब से ये बिजनेस कर रहे हो आप? अपने बारे में कुछ बताओ। Basically, sir, I am involved in this business since 2020. ओके, It's been 4 years, 4 ईयर। and I was doing business on social media. Then I was engaged with your team. ओके। They are very cooperative. उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. They were in contact with me. It's been 1 year. ओके, 1 ईयर बिफोर। Yes, yeah, 1 year before. उन्होंने कांटेक्ट किया. Then I decided to become a part of WebExcel. फिर मैंने अलीबाबा को सर्च किया, इस पे मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेट किया. फिर इसके बाद मैं आपकी टीम से मिला. उसके बाद मैंने अकाउंट परचेज किया. आई वाज अबाउट टू डू बेसिक अकाउंट, बट बेसिक अकाउंट कितना इन्वेस्ट किया आपने? कितने का? आई वाज अबाउट टू डू बेसिक अकाउंट, बट दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू डू बेसिक प्लस. बेसिक Then प्लस I decided ओके to do basic plus, and I got membership from Alibaba with the help of your team. ओके ओके। अच्छा, ये मुझे बताएं प्लीज, जो आपका जो बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कुछ उसके बारे में थोड़ा, जो है नाजरीन है देखने वाले। बेसिकली मेरी मेन कैटेगरी जो है वो मोटर बाइक है. मोटर बाइक गारमेंट्स है, जिसमें मोटर बाइक ग्लव्स आ जाते हैं, हुडीज आ जाती हैं, डेनिम आ जाती है. ओके। तो उसके बाद स्पोर्ट्स वेयर है एज वेल. वो भी क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो ऐसा ही है कि आई कैन मैनेज बोथ थिंग्स टुगेदर. ओके, कुछ मुझे ये बताएंगे कि आपका ये बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस था या कि अभी स्टार्ट किया जस्ट आपने 2000 में? Basically my father was businessman. He was, you can say in our local languages, he was maker. अच्छा, वेरी गुड। So I decided to become a part of his business. So I decided in 2020, and alhamdulillah here we are. ओके, वेरी गुड। तो जो आपका जो ओल्ड बिजनेस था, जो कि आपका हो रहा था, वो कैसे बिजनेस आप करते थे? क्या आपके जो फादर हैं, ऑफ कोर्स, कुछ जैसे आपने कहा वही वाज ए मेकर, तो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट बनाते होंगे, लोगों को सेल करते होंगे, लोकल सेलिंग कर रहे होंगे, या किसी को किसी ना किसी तरीके से उसके बारे में बताएं ताकि लोगों को पता चल सके कि उस काम के अंदर भी क्या होता है, क्या मामला आता है। बेसिकली जो मेरे फादर थे ना, वो एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे थे. पीपल ब्रिंग ऑर्डर्स टू हिम एंड ही वाज मेकर. वो बना के देते थे. फिर वो थर्ड पार्टी जो थी एज अ ट्रेडिंग काम करती थी, वो शिपमेंट वगैरह वो करती थी. वी वर जस्ट चार्जिंग देम इन लोकल प्राइस, पाक रुपीस। यस, इन पाक रुपीस. ओके, तो प्रॉफिट थोड़ा होगा डेफिनेटली इसमें. सो आई डिसाइडेड आई शुड एक्सपोर्ट आवर ओन प्रोडक्ट एंड टेल द वर्ल्ड वी आर डूइंग समथिंग. ओके, राइट, यस. सो आई थिंक सो कि आप, क्योंकि आप जारी बात है, आपके वाले साहब पढ़े लिखे हैं? नो. तो इसका मतलब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो ऑफ कोर्स आप समझते हैं कि यार ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स या कि हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने पे काम कर सकते हैं. एग्जैक्टली. हम ये बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया. मुझे ये बताएं, आपने जैसे बताया कि आप अलीबाबा पे ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं कि अलीबाबा को आपने कैसा पाया है? इस 3 महीने के अंदर आपने ऑफ कोर्स इसको स्टडी किया, आपको ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह पे. पहले ये आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके अंदर? बेसिकली मैं सुनता था कि इट्स अ B2B बिजनेस. इट इज डेफिनेटली, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ना वाया RFQ, यू आर एंगेज्ड विद कस्टमर्स, यू नो द मार्केट, यस, व्हाट दे आर डिमांडिंग. Okay. The main thing is what they are demanding and what we are providing. Okay, okay. बस इसी चीज को अंडरस्टैंड किया. So I have made our target. Okay. कि मैंने जो है वो यूनिक चीज देनी है, and I have to be honest with my business as well. Very nice. अपने अगर मैं उससे चार्ज कर रहा हूँ for a good product, then I have to give him a good product as well. तो बस यही है मेरा, जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, जो मैं उससे डिमांड करता हूँ in rupees,
उसका मैं उसको बेनिफिट भी देता हूँ, तो आई गिव हिम क्वालिटी। ओके। इस बात से मुझे जो सीखने को मिला कि आप जो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छी बना के देते हैं, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट Yes. बनाते हैं, और जो आपकी कमिटमेंट है वो बड़ी अच्छी है। नंबर 2, तीसरी बात जो मुझे आपकी बात से एक और सीखने मिली कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते, RFQ मार्केट है, डिमांड खुद ब खुद आ जाती है, कस्टमर खुद ब खुद चल के हमारे पास आ जाता है, हमने जैसे उनको प्राइस देनी होती है या कोट करना होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ईजी हो गया है। अगर हम लोग एग्जीबिशन या इस तरह से बाहर जाते हैं, कस्टमर्स के साथ विजिट करते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है। तो मैं ये आपकी बात से ये समझा कि बात बिल्कुल ठीक है कि अलीबाबा बेटर है बजाय इसके लेके कि हम लोग ट्रेडिशनल वे यूज करें। इसमें आसानी आप घर बैठ के आराम से कर सकें। वेरी नाइस। एक और चीज मुझे जो बताएं कि अलीबाबा के ऊपर तो वो आपने अकाउंट भी ले लिया, तो कैसे मेरी टीम ने या वेब एक्सेल ने कैसे आपको एंटरटेन किया, कैसे गाइड किया? क्या आपको क्या उनकी सर्विसेज, आप जो लोग आपको गाइड करने वाले थे, क्या ठीक है आपके साथ कोऑपरेट किया भी या नहीं किया? बेसिकली वेरी फर्स्ट डे जो है उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया था। उसके बाद ही मैंने अपना जो है इंटेंशन जो थी वो वेब एक्सेल की तरफ की थी। फिर मैंने उसके बाद इनसे एक पैकेज भी लिया था फॉर पोस्टिंग। ओके। 1 मंथ मैंने पैकेज लिया था। उसके बाद उस 1 मंथ का पर्पस ये था कि मैं अलीबाबा को स्टडी कर रहा था। ओके। आई वाज स्टडीइंग इट्स मॉड्यूल्स। तो मैं मॉड्यूल्स को स्टडी किया 1 मंथ। उसके बाद आई मेड अ टीम। माय ब्रदर इज वर्किंग विद मी एज वेल, एंड आई हैव 2 members now as well. They are dealing with my accounts, sub accounts. Okay. They do postings. Now we have got 2 stars. Okay. And inshallah, our aim is to get 3 stars in 1 month as well. ओके, वेरी गुड। सो इसका मतलब ये है कि आपने पहले खुद उसको लर्न किया, Yes. और उसके बाद अपने भाई को भी थोड़ा सिखाया, Yes. और वो भी काम करना आपकी सपोर्ट कर। इसका मतलब ये अच्छा है कि काम इसमें हमारे पास एक लास्ट स्टोरी आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि हम 2 भाई हैं, मैं दिन को काम करता हूँ, मेरा भाई रात को काम करता है। Yes. यानी हम लोग 24 आवर जो अपनी हमारी जो शॉप होती है ना, कोई भी क्लाइंट आ जाए तो हम लोग उसको डील कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कामयाबी के लिए। बेसिकली माय फादर जो है वो हार्ट पेशेंट भी है। He got heart attack few months ago. ओके। तो उसके बाद जो है हम दोनों भाई काम कर रहे हैं और हम रोटेट करते हैं टाइम को। अच्छा, चेंज कर लेते If I am getting early in the morning, he will get up at 1 o'clock. Okay. We rotate our time. Okay, but we manage it's really manage. Yes. You both are managing the work. Yes. Okay, just मुझे एक और चीज बताएं, जो आपको क्या वेब एक्सेल में आए तो आपको किसी ने ट्रेनिंग दी, कोई गाइड किया, कोई आपका स्टोर बनाने में जो उसके अंदर आपने सपोर्ट? Yes, there was a teacher who was teaching us about this. I don't know his name, but Okay, he no was problem. trainer. Then I met Ma'am Ramesh. He was my sales assistant. Then I met Sir Shazib. Different. He's really good person. Okay. He was teaching me everything. If I had any question, he was here to answer me anytime in working hours. Unfortunately, I would say that you should do 24/7 work. You should provide services to your customers 24/7. Okay. Because if I have some problem at night, so I have to ask you something. Okay. I have to ask your team that Okay. what should I do? Okay. Because recently I had a problem with autopilot mode. Okay. It was enabled automatically. I Okay. don't know, and I was very worried about this. Hard work. Yes. Then I had to wait For tomorrow. till early in the morning. So in the morning I I think contacted so. Shazib and he, I think so. You don't have an idea. Actually, 2 o'clock yes. we give these services. If you call on our UN number, of Okay. course you can get support. Yes. Okay, but basically it's okay, I no had- problem. Yes. आप, मेरा मतलब ये है कि आपके पास जो लोग कई दफा नहीं होता, Yes. बट हम अभी ये सर्विस दे रहे हैं Yes. कि आप लेट नाइट भी अगर कॉल करते हैं तो आपको बंदा सपोर्ट में मिल जाएगा। That will be great. ओके। और एक और चीज जो मुझे ये बताएं कि आपने मतलब इससे कितने क्लाइंट 3 मंथ के अंदर जिनके साथ अपने ऑर्डर पकड़े हैं, 2, 4, 5 whatever, Basically, just an we are idea. engaged with 9 to 10 customers. 9 to 10 Yes, customers, very and we are working with 3 to 4 customers on regular basis with bulk orders. वेरी गुड। तो इसका मतलब आई होप सो कि अगर आपने 2-3 महीने किया और जो जैसे आपने बताया कि मुझे जो इन्वेस्ट किया था उससे पैसे कमा चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरे इन्वेस्टमेंट जो थी मुझे वापस आ गई है। Yes, तो इसका मतलब ये भी एक अच्छी चीज होती है जो नए लोग आते हैं उन लोगों के लिए, यार जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे वो पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, Basically. मुझे रिटर्न आ जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है, आपने कर ली और आपके पास क्लाइंटेज आ गई तो अब ये आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। Yes, basically जो RFQ है ना वो
मैं उसको स्टैंड ऑफ करता हूँ, स्टैंड Okay. फॉर करता हूँ रिस्क ऑफ गेनिंग। ओह, रिस्क ऑफ गेनिंग। यस, ओके तो मैं उसको इस नोयत से देख के तो फिर मैं आरएफपी को फिल करता हूँ। ओके इट्स ऑन गॉड, ओके वो इफ आई एम ऑनेस्ट विद माय बिजनेस ही विल। ओके। कोई टिप देना चाहेंगे जो नाजरीन है हमारे देखने वाले नए लोग हैं कि अगर अली बाबा पे आए तो उनको कोई स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए जिससे कि वो कामयाब हो सकते हैं? उनको पहले तो ये करना चाहिए कि वो एक उर्दू की सेइंग है कि कोशिश कर, उम्मीद रख, रास्ता भी चुन, हाँ उसके बाद फिर मुकद्दर थोड़ा तलाश कर। ओके ओके वेरी गुड जी। बहुत अच्छा लगा कि बंदे को कोशिश करने के बगैर कुछ Yes. नहीं। इसके बारे में ये भी है ना कि उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो Yes. खुद अपने हालात चेंज करने के लिए कोशिश नहीं नहीं करते। करते। तो यही हमें सिखाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं विद इन 1 ईयर, आपके पास अभी भी 9 मंथ है, तो मुझे लगता है कि आप जो अगर आपने $2000 की ऊपर पैकेज लेके स्टार्टअप किया, आई एम श्योर, मुझे लगता है कि आप एक ये साल के अंदर कम से कम नहीं तो मुझे लगता है आप 3-4 मिलियन तो ना आराम से अर्न कर जाएंगे इंशाल्लाह। लेटर। आई एम नॉट श्योर आप हो सकता है भाई 1 करोड़ भी लेके जा सकते हैं, इंशाल्लाह। 10 मिलियन भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे लगता है जैसे आप काम कर रहे हैं और रिपीटेड आपके पास क्लाइंट बन रहे हैं तो इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई भी किसी तरह का कोई जो हमारे देखने वाले हैं न्यू कमर्स हैं अली बाबा के बारे में कुछ कोई अच्छी बात बताना चाहें कि इस पे आना है तो आपको ये चीज़ किया करें, इससे आपको क्लाइंट मिल सकता है, कोई प्रोफेशनली जो कि आपको प्रैक्टिकल पर्सन है कोई एडवाइस देना चाहें तो दे सकते हैं प्लीज़, इसके बारे में कोई दें ज़रूर। यस, मैं ऑब्वियसली दूंगा। वो ये है कि अली बाबा जो है वो एक B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसमें आप कस्टमर कहता है कि आई नीड दिस, ओके तो फिर आपको उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट। आपके पास जो कमिट कर रहे हैं आप उसके साथ आप उसको वो प्रोवाइड करना है अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस एंड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एज वेल। वेरी नाइस। ये एथिक्स जो होता है ना बिजनेस में, ये कामयाबी की मैं समझता हूँ पहली सीढ़ी है। जो लोग अपने काम के साथ ईमानदार हैं और हार्ड वर्कर होते हैं ना, उनको कामयाबी से कोई रोक ही नहीं सकता, मेरा मानना ये है। और अल्लाह ताला भी इनकी मदद करता है। इसी के साथ आज की जो सक्सेस स्टोरी उनसे हम इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जब हम आएंगे तो कोई ऐसी स्टोरी लेके आएंगे जो कि इससे भी बेहतर काम किया हो, जिन्होंने और ज़्यादा कामयाबी ली हो, जिसमें कुछ ऐसी टिप्स हों जो कि आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके लिए एक रास्ता बन जाए। थैंक यू सो मच। अपने बिजनेस को शुरू करने या बढ़ाने के लिए इस नंबर पर राबिता कीजिए 0334808611। वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।